किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि सागरिका का प्रयोग जो है वो गेहूं की फसल में कब करना चाहिए। इसके प्रयोग के गेहूं में क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो गेहूं में सही जो मात्रा है, सही जो डोज है सागरिका की वो क्या रहती है, चाहे वो स्प्रे में हो या खाद में मिलाकर डालना हो, उसकी जो सही डोज है वो क्या रहती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे। और सबसे पहले किसान भाइयों जान लेते हैं कि सागरिका आखिर होती क्या है। किसान भाइयों, इफ्को की जो सागरिका आती है यह एक समुद्री शैवाल यानी सी वीड का अर्क है। यह लाल और भूरे शैवाल से किसान भाइयों इसको जो है बनाया जाता है। यह पूरी तरह से एक जैविक खाद है और इसमें किसान भाइयों फसल के विकास के लिए जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलियन प्राकृतिक रूप से किसान भाइयों इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट और अन्य जो है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट भी किसान भाइयों कई प्रकार के जो है मौजूद होते हैं। यह किसान भाइयों पौधे की जो भूख है उसको बढ़ाने का काम करता है और इसके अलावा उसे मिट्टी से किसान भाइयों भोजन उठाने में भी मदद करता है। यानी गेहूं की फसल की किसान भाइयों मिट्टी से जो उपलब्ध पोषक तत्व होते हैं उनको उठाने में मदद करती है सागरिका। और अब बात करते हैं किसान भाइयों की सागरिका डालने के गेहूं में क्या फायदे जो है आपको देखने को मिलेंगे। सर, सबसे जो पहला फायदा है वो ये है कि जड़ों का विकास अच्छा करने में सागरिका गेहूं की मदद करती है। यानी रूट डेवलपमेंट का काम जो है वो गेहूं में करती है, जिसकी वजह से जड़ों का जाल जो है वो अच्छा फैलता है गेहूं में, जिससे पौधे जो है मिट्टी से ज्यादा पोषक तत्वों को खींच पाते हैं और जल्दी गिरते नहीं है। तेज हवाएं चलने पर भी जल्दी गिरते नहीं है, क्योंकि अगर जड़ का विकास अच्छा होगा गेहूं का तो उसका जो पौधा है वो जमीन में उतनी ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों जमा रहेगा, खड़ा रहेगा। इसके अलावा किसान भाइयों कल्लों की संख्या को बढ़ाने का काम भी करती है, यानी टिलर्स बढ़ाने का काम भी सागरिका करती है। अगर आप शुरू शुरू की अवस्था में किसान भाइयों सागरिका डाल देते हैं बुआई के समय या पहली खाद में, तो उससे किसान भाइयों क्या होता है कि बहुत ही अच्छे किसान भाइयों टिलर्स देखने को मिलते हैं और जितने ज्यादा टिलर्स होंगे निश्चित तौर पर किसान भाइयों उतनी ही ज्यादा आपको बालियां जो है आपकी गेहूं की फसल में वो भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सागरिका जो है वो गेहूं की फसल को किसान भाइयों सर्दी, पाला या सूखे के प्रति किसान भाइयों सहनशील बनाती है, यानी स्ट्रेस टॉलरेंस भी बनाती है। यानी अगर ज्यादा सर्दी पड़ती है, ज्यादा पाला पड़ता है तो उसके प्रति भी जो है गेहूं की फसल को सहनशील बनाने का जो है काम करती है सागरिका। इसके अलावा किसान भाइयों फसल को जो है हरी भरी करने का काम भी सागरिका करती है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं किसान भाइयों वो जो है फोटोसिंथेसिस को, प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी गेहूं की फसल जो है किसान भाइयों हरी भरी आपको दिखाई देती है। इसके अलावा किसान भाइयों गेहूं की जो पैदावार है उसको भी बढ़ाने का काम जो है सागरिका करती है। इसमें सागरिका डालने से क्या होता है कि दाने अच्छे भरते हैं, ज्यादा बालियां आती हैं, कल्ले जो है निकालने में मदद करती है सागरिका। और जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतनी ही ज्यादा बालियां होंगी, जितनी ज्यादा बालियां होंगी उतने ही ज्यादा दाने होंगे। और ज्यादा दाने का मतलब है कि आपका उत्पादन जो है किसान भाइयों वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये सारे किसान भाइयों फायदे जो है सागरिका डालने के किसान भाइयों मिलते हैं। और अब जानते हैं किसान भाइयों कि आपने जो है सागरिका डालनी कब है, यानी सागरिका डालने का सबसे सही समय जो है वो गेहूं की फसल में कब होता है। किसान भाइयों सबसे जो पहला जो समय होता है सागरिका डालने का गेहूं की फसल में वो तब होता है जब आप किसान भाइयों गेहूं की बुआई करते हैं, यानी सोइंग टाइम के समय अगर आप सागरिका किसान भाइयों डालते हैं खाद में मिलाकर लगभग 8 से 10 किलो जो दानेदार सागरिका आती है उसको अगर आप बुआई के समय किसान भाइयों डाल देते हैं डीएपी के साथ में, तो बहुत ही अच्छे किसान भाइयों रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। जब आपका पौधा जो है जो माव ले लेता है उसके बाद जो है उसके जड़ के विकास में मदद करती है सागरिका। अगर किसान भाइयों आपने बुआई के समय अगर आप नहीं डाल पाए हैं तो आप किसान भाइयों पहली सिंचाई करने के बाद जब आपने पहली खाद का प्रयोग करना है उस समय पर किसान भाइयों आपको सागरिका जरूर डालनी है। और सबसे जो सही समय होता है वो यही होता है जब आप पहली खाद डालें, क्योंकि जब 20 से 25 दिन पे जब आप पहली खाद डालते हैं तो उसी समय पर जो है गेहूं के पौधे जो है उसकी जो जड़ का विकास है किसान भाइयों शुरू हो जाता है। अगर उस समय पर आप सागरिका डालते हैं तो सागरिका में जो किसान भाइयों मौजूद होते हैं कई प्रकार के जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो गेहूं की जड़ का विकास करने में मदद करते हैं, गेहूं की जड़ को फैलाते हैं और उसका जो जाल है वो ज्यादा से ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से उसमें ज्यादा से ज्यादा टिलर्स आपको देखने को मिलते हैं। ज्यादा टिलर्स का मतलब है कि उसमें ज्यादा बालियां किसान भाइयों गेहूं में आपको देखने को मिलेंगी, जिसके चलते आपको एक अच्छा उत्पादन भी आपको अपनी गेहूं की फसल का किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो इसलिए किसान भाइयों सबसे जो बढ़िया समय होता है वो तभी होता है जब आपने पहली खाद जो है गेहूं में डालनी है। उस समय पर किसान भाइयों आप जो है दानेदार सागरिका को लगभग 8 से 10 किलो मात्रा जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप स्प्रे में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जो है जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो उस समय पर जो है 500 ml मात्रा लिक्विड
सागरिका की किसान भाइयों 150 से 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ये जो समय रहता है किसान भाइयों बहुत ही अच्छा रहता है स्प्रे करने का, क्योंकि इस समय पर जो है जड़ का विकास, नए कल्लों के फुटाव किसान भाइयों हो रहा होता है गेहूं की फसल में। और लिक्विड सागरिका की किसान भाइयों जो दूसरी स्प्रे है वो लगभग आप तब कर सकते हैं जब गेहूं की फसल में बालियां निकलनी स्टार्ट हो जाए। लगभग 60 से 70 दिन पर जब गेहूं की फसल होती है तो उस समय पर किसान भाइयों आप जो है दूसरी स्प्रे भी किसान भाइयों सागरिका की कर सकते हैं। उस समय पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होगा कि गेहूं की बालियां जो है वो भरी रहेंगी, दाना जो है उसमें अच्छे से भरेगा, बालियां अच्छी लंबी और मोटी बनेगी, जिससे किसान भाइयों का एक अच्छा उत्पादन जो है आपको गेहूं की फसल का देखने को मिलेगा। तो ये थे किसान भाइयों 2 समय है जब आप जो है गेहूं में सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली अवस्था है जब आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं, उस समय पर दानेदार सागरिका इसके किसान भाइयों 8 से 10 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों पहली सिंचाई पर जब आपने पहली खाद इस्तेमाल करनी है, उस समय पर किसान भाइयों आप सागरिका का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।